विधानसभा की कार्यवाही के दौरान यानी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बेरोजगारी भत्ता और रोजगार को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सवाल किया कि क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इस पर मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि सरकार युवाओं को भत्ता नहीं बल्कि रोजगार देने पर काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना चालू होने के बावजूद भत्ता नहीं देने पर सवाल उठाए, जिसके बाद सदन में तीखी बहस और नारेबाजी हुई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर वॉकआउट किया तो वहीं बीजेपी विधायकों ने इंसीनेटर मशीन, सैनिटरी नैपकिन और मोबाइल टावर जैसे मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कई गांवों में जल्द ही मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इसके अलावा भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने इंसीनेटर मशीन की निविदा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और इंसीनेटर मशीनों से जुड़ी निविदाओं पर 2020 से 2023 तक की जानकारी मांगी। साथ ही समय पर काम पूरा नहीं होने की स्थिति में की गई कार्रवाई और भुगतान को लेकर सवाल किए। हालांकि इस दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जवाब से असंतुष्ट होकर धर्मलाल कौशिक ने चर्चा के लिए दूसरे दिन का समय मांगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रश्न पूछने और चर्चा की अनुमति दी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। गौरव, क्या अपडेट, किस तरह का ये हंगामेदार जो सत्र है वो रहने वाला है? दूसरी तरफ ये भी हमने तस्वीरें देखी कि जो विपक्ष है वो सदन से वॉकआउट करता भी नजर आया। विधानसभा के शीत सत्र का दूसरा दिन आज रहा और आज प्रश्नकाल काफी हंगामेदार रहा। विभिन्न विषयों पर सदन में चर्चा की गई। मोबाइल टावर लगाने का जो मसला है वो रेणुका सिंह ने उठाया। इसी तरह से इंसीनेटर के लगाए जाने का जो विषय है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने उठाया। लेकिन रोजगार से जुड़े एक प्रश्न पर हंगामा होता नजर आया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार करते सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य नजर आए। बेरोजगारी भत्ता नहीं देने को लेकर सदन में हंगामे की स्थिति तब देखने मिली जब उमेश पटेल ने पूछा कि बेरोजगारों को आप भत्ता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इस पर बना रहे सरकार का प्रयास है कि वो स्वयं भी स्वरोजगार का रास्ता अपनाकर दूसरों को रोजगार दे सके। सरकार का प्रयास है कि वो स्वयं भी स्वरोजगार का रास्ता अपनाकर दूसरों को रोजगार दे सके। इस लायक प्रदेश के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही, लेकिन उससे असंतुष्ट रहे। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जानकारी दी कि पिछले सत्र में उन्हें जो जवाब दिया गया था उसमें बेरोजगारी भत्ता की जो योजना है उसको जारी रखने की बात कही गई थी, लेकिन जब योजना जारी है तो भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस बात का उन्होंने सवाल उठाया। इस पर दोनों पक्षों में तीखी बहस देखने मिली और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया। बेरोजगारी भत्ता नहीं देने को लेकर दोनों पक्षों में नारेबाजी भी होती रही। इसके बाद विधानसभा का जो शीत सत्र है उसमें स्थगन प्रस्ताव पर जो चर्चा है उसकी शुरुआत की गई। स्थगन प्रस्ताव धान खरीदी को लेकर विपक्ष ने दिया है। आज धान खरीदी के मसले पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ये स्थिति कि किसानों के टोकन नहीं कट रहे, उन्हें आत्मघाती कदम उठाना पड़ रहा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। बारदाने को लेकर भी उन्हें अवस्था की जानकारी दी। तो इस विषय पर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिया गया था जिसे आसंदी ने ग्राह्य कर लिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़ा सबसे संवेदनशील विषय है। तो इसको ग्राह्य करके चर्चा की शुरुआत की गई और वर्तमान में इस समय छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी चर्चा की शुरुआत विधानसभा में गूंज रहा है। धान खरीदी पर चर्चा की जो शुरुआत है वो की जा चुकी है। जी तो बिल्कुल धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। सदन में ये जो चर्चा है महत्वपूर्ण रहेगी और नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो शीत सत्र का दूसरा दिन और आज भी हंगामेदार स्थितियां यहां पर निर्मित हुई। पहले सदन की जो कार्रवाई है वो प्रश्नकाल से शुरू होती है और पहला सवाल महिला बाल विकास से जुड़ा रहा। तो कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन, डिस्पोजल, इंसीनेटर मशीन के बारे में जानकारी मांगी गई और इसके बाद देखिए जब जवाब से असंतुष्ट हुए विपक्ष तो उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया। कि 2020 से 2023 तक जो खरीदी की गई मशीन की और जिलेवार उसकी जानकारी, स्कूल कॉलेज कहाँ कहाँ उसको इंस्टॉल किए हैं, लगाए हैं, तो मैंने प्रश्न किया है। लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो जवाब को एक बार आप देखेंगे तो उस जवाब में परिशिष्ट 1 में है। एक बार आप उसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा।
कि न इसमें जिले की जानकारी है, न कॉलेज की जानकारी है, न स्कूल की जानकारी है, कब सप्लाई किए हैं, कितने दिन में सप्लाई करना था, मशीन की रख रखाव क्या है, आज बंद है चालू है। तो ये जवाब जो आया है अपने आप में अपूर्ण है कि मेरे पास पूरी जानकारी है। अगर जिलेवार बोलेंगे या स्कूल वार बोलेंगे तो मैं वो जानकारी उपलब्ध उन्हें स्वयं दे दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रही है कि विभाग के द्वारा जवाब इसमें आया नहीं है पूरे, और जवाब नहीं आया है तो उसमें प्रश्न कहां से करना है। भारत सरकार को 5000 टावर के लिए लिखा गया है और उसमें से 513 की स्वीकृति मिली है और बाकी में भी बीएसएनएल के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से संपर्क में भी हूँ। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो आगे और स्वीकृति देंगे तो माननीय महोदया की विधानसभा में वो निश्चिंत रहें, वहाँ पर टावर लगेंगे।